डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने एनिमल टिश्यू के इपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर है कि ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ और क्या काम करते हैं? ये बाइंडिंग का भी काम करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं और पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं। जैसे दो सेल्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई टकराव ना हो, कोई चोट ना हो, तो वहाँ पर भी ये पैकिंग मटेरियल की तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ साथ सपोर्टिंग का और बाइंडिंग का भी ये काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू ये लूजली पैक्ड होती हैं। इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। ये डेंस भी हो सकती हैं जैसे बोन, और ये लिक्विड लाइक भी हो सकती हैं जैसे ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में अगर हम ध्यान दें तो ये कनेक्टिव टिश्यू ये 7 तरीके की हैं। यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। सबसे पहले हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। ये क्या है? ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का इमेज है। ये मोस्ट वाइडली होता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एरियोलर मीन्स हुआ क्या कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक होते हैं। ठीक है, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स की तरह से होता है। इसमें फाइबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें फाइबर्स होते हैं, म्यूसिन होती है, सेल्स होती हैं जैसे मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, मैक्रोफेजेस एटसेट्रा। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये स्किन और मसल्स के बीच में पाई जाती हैं। ये ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाई जाती हैं। जैसे ये ब्लड वेसल्स है, इसके चारों तरफ पाए जाएंगे। नर्व टिश्यू के चारों तरफ पाई जाती हैं। बोन मैरो में पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर पैकिंग मटेरियल की तरह से काम करती हैं। ये पैकिंग मटेरियल की तरह से काम करती हैं। ठीक है, जैसे किसी कांच के सामान के बीच में 2 कागज़ लगा देते हैं, कागज़ के टुकड़े भर दिए जाते हैं, या 2 शीशे के बीच में हम गत्ता या कागज़ का टुकड़ा या थर्माकोल लगा देते हैं ताकि आपस में टकरा करके वो डैमेज ना हो। उसी तरीके से 2 सेल्स के बीच में ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स आपस में डैमेज होने से बचती हैं। इसके अलावा ये टिश्यू और ऑर्गन को डिस्प्लेस होने से बचाती हैं, अपने लोकेशन को छोड़ने से बचाती हैं, एक जगह फिक्स रखने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं, एक्सटर्नल शॉक से इसको बचाती हैं, बाह्य आघातों से इसकी रक्षा करती हैं। ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों ओर पाई जाती हैं और उनको प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरा है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू या फैट कंटेनिंग टिश्यू। इस तरह की सेल्स को एडिपोसाइट्स कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये फैट कंटेनिंग सेल्स होती हैं, इसीलिए इनको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। और ये जो सेल्स, इसकी जो सेल्स होती है उसको कहते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है, जिसमें फैट के ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर स्किन के नीचे पाई जाती हैं और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन के नीचे ये पाई जाती हैं। इसका फंक्शन का काम क्या होता है? ये फैट को स्टोर करती हैं। ठीक है, और ये कुशन की तरह से काम करती हैं, मतलब झटके लगने से बचाती हैं।
ये कुशन मान लीजिए सेल है और इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल है। अगर कोई शॉक होता है तो ये कुशन की तरह से काम करेगा, शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम करेगा और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल प्रेशर से। टेंडन, टेंडन क्या होता है? टेंडन, टेंडन होता है ये वाइट फाइब्रस टिश्यू से मिलकर के बना होता है और इसमें कोलेजन प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये टफ होते हैं। क्या होते हैं? टफ। ये क्या होते हैं? टफ होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो एक कॉन्टिन्यूअस रो बनाती हैं। इसमें ये जो टिश्यू होती हैं टफ होती हैं और नॉन इलास्टिक इन नेचर होती हैं। टफ होती हैं और नॉन इलास्टिक इन नेचर होती हैं। इसका फंक्शन क्या है? मसिल टू बोन। ये कनेक्ट करती है किसको? मसिल से बोन को जोड़ती है। तो इसको याद करने का एक फार्मूला है MTB, मसिल टेंडन बोन। MTV हम लोग जानते हैं, MTV म्यूजिक चैनल है। उसी म्यूजिक चैनल के आधार पर MTV की जगह पर हम TB कर देते हैं। MTB मसिल टेंडन बोन। मसिल को बोन से जोड़ता है कौन? टेंडन। ठीक है। और ये नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये टेंडन है, ये टेंडन है जो मसल्स को बोन से जोड़ रहा है। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है लिगामेंट। ये क्या करता है? ये बोन को बोन से जोड़ता है और ये लिगामेंट है। ठीक है। ये लिगामेंट हो गए, ये लिगामेंट हो गए जो बोन को बोन से जोड़ते हैं। देखिए, ये इलास्टिन फाइबर्स के बने होते हैं जिसमें एलो इलास्टिक फाइबरस नेचर के होते हैं और इसमें इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स स्कैटर्ड होते हैं, जबकि टेंडन में क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस रो में होते हैं, जबकि इसमें स्कैटर्ड नेचर के होते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं और इलास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है। ये बोन को बोन से जोड़ते हैं, तो इसको हम लोग याद करने का जो फार्मूला है वो है BLB, बोन लिगामेंट बोन। बोन को बोन से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। तो बोन को बोन से जोड़ता है और ये क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक नेचर का होता है। ये इलो इलास्टिक फाइबरस नेचर होता है और इसमें इलास्टिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है कार्टिलेज। कार्टिलेज ये फर्म होता है, थोड़ा सा कड़ा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है। इसमें कोलेजन फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा होती है। ये फिगर है कार्टिलेज का। कार्टिलेज चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है जिसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। इंटरनली कार्टिलेज जो होता है इसके अंदर एक मैट्रिक्स पाया जाता है और इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं या कार्टिलेज फार्मिंग सेल्स होती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स मैट्रिक्स और कॉन्ड्रिन प्रोटीन सिक्रीट करता है। मैच्योर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट सेल्स कहते हैं। लोकेशन देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे बढ़िया है, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको थोड़ा सा बोन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया ये होगा कि जैसे ये बोन है और इस बोन के टिप पर अगर हम ध्यान से देखें, तो यहाँ पर एक वाइट कलर का रीजन दिखता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा कुरकुरा होता है। इसको हम आसानी से फोड़ सकते हैं और चबा सकते हैं। इसको कार्टिलेज कहते हैं। क्या है? यही कार्टिलेज है। इसको हम ऐसे भी पहचान सकते हैं जैसे कान, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव, टिप ऑफ द नोज, नाक का जो टिप होता है ये भी कार्टिलेज नेचर का होता है। इसके अलावा जो ट्रैकिया की जो रिंग्स होती हैं, ये ट्रैकिया है, रेस्पिरेटरी ट्रैकिया, इसकी जो रिंग्स होती हैं वो भी कार्टिलेजनस रिंग्स होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती हैं। ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये सब भी यहाँ पर भी कार्टिलेज पाया जाता है।
ये क्या होता है, ये तो रिजिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। रिजिड होता है लेकिन फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। देखिए कान को उमेठा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, लेकिन रिजिड भी होता है। ये क्या होता है, रिजिडिटी के साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बोन। बोन इज द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी। सबसे कड़ा सेल कौन सा है शरीर का, बोन है। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो वो है इनेमल। इनेमल जो होता है वो सबसे कड़ा होता है, ENAMEL, दांत के ऊपर जो पाया जाता है इनेमल, ENAMEL, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सबसे कड़ा पदार्थ है। लेकिन बोन जो है ये हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी है, हार्डेस्ट टिश्यू या सेल ऑफ द बॉडी है, हार्डेस्ट सेल। ठीक है। बोन के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है और जो बोन की सेल्स होती हैं उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स, उसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। तो बोन के अंदर मैट्रिक्स होता है और इसमें बोन सेल्स पाई जाती हैं जिसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। बोन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों कंटेन करता है। इनऑर्गेनिक पार्ट में कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम के साल्ट्स पाए जाते हैं। छोटी हड्डियों में ये सॉलिड होती हैं, बोन जो सॉलिड होती है, लेकिन बड़ी लंबी हड्डियां जो होती हैं वो हॉलो होती हैं। और उन हॉलो बोन्स में क्या होता है, स्पेस होता है। सपोज ये लंबी बोन्स हैं और इसमें ये अंदर की तरफ से खोखली होती है और इस खोखले स्पेस में क्या रहता है, बोन मैरो भरा होता है। क्या भरा होता है, बोन मैरो। ये बोन मैरो भरा होता है। और इसी बोन मैरो में ब्लड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। ये देखिए ये है लैमेली है, डिफरेंट लेयर्स है बोन की। ठीक है। एडल्ट्स में लगभग 206 एडल्ट्स 206 बोन्स पाई जाती हैं और ये बोन सारी मिल करके बॉडी के स्केलेटल सिस्टम को बनाती है। स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी ये बनाती है, बोनी स्केलेटल सिस्टम ह्यूमन्स में बनाती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है ये, इसके अलावा ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। ये एक प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करती है, फॉर मसल अटैचमेंट के लिए प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड करती है। ये लोकोमोशन में हेल्प करती है, ये बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ये बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड। ब्लड में नेक्स्ट पार्ट है ब्लड। और ये कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पार्ट कहलाता है, क्योंकि ये फ्लूइड नेचर का होता है, लिक्विड नेचर का होता है। इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी इन स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड जो होता है डार्क रेड कलर का होता है बिकॉज इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। इसके अलावा ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पसेल्स। ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्पसेल्स। ब्लड प्लाज्मा ये स्लाइटली येलो कलर का होता है, जो इसका लिक्विड पोर्शन बनाता है, मैट्रिक्स पोर्शन बनाता है। ये स्लाइटली ये येलो कलर का होता है जो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या एरिथ्रोसाइट्स इसको कहते हैं। ये स्मॉल होते हैं
इनका ये लगभग 8 से 2 माइक्रोन इन डायमीटर के होते हैं। ये देखो, ये बाई कॉनकेव शेप के होते हैं और इनकी जो साइज होती है 8x2 माइक्रोन होती है। इसका शेप बाई कॉनकेव होता है, इसका शेप बाई कॉनकेव होता है, ठीक है। दोनों तल ये देखिए, इधर से भी और इधर से दोनों तरफ से ये दबा हुआ है। इसमें मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका शेप बाई कॉनकेव हो जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी का सरफेस इंक्रीज हो जाता है। किसके लिए? फॉर गैसियस ट्रांसपोर्टेशन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, इसीलिए ये ऐसा चेंजिंग आती है इसके अंदर, ठीक है, ताकि न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स इसके में से ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, ये एक इमेज है जिसमें रेड ब्लड सेल्स है, ये रेड ब्लड सेल्स है। देखिए इसका शेप देखिए दबा हुआ है, ये देखिए शेप दब गया है, ये शेप देखिए दबा हुआ है, ठीक है। फिर ये ब्लड वेसल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स है, ये ठीक है। इसके काउंट अगर हम देखते हैं, इसकी ये 5.5 मिलियंस पर mm³ ये मेल में पाई जाती है। फीमेल्स में इसकी संख्या 4 से 5 लाख 5 मिलियन पर mm³ होती है। ये बोन मैरो में बनता है। इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जो रेड कलर प्रोवाइड करता है ब्लड को। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। आरबीसी की उम्र होती है 120 डेज, 120 दिन, 120 दिन आरबीसी की एज होती है। इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा है वाइट ब्लड सेल्स या WBC या ल्यूकोसाइट्स। इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, ये जनरली अमीबॉइड शेप के होते हैं। इसमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। इसका काउंट लगभग 7500 पर cc होता है। इसमें ये 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स फिर 2 प्रकार के हो जाते हैं। इस ग्रेनुलोसाइट्स नाम से ही पृथक क्लियर चलता है कि जिसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर हो, दानेदार हो, जैसे घी दानेदार होता है। और एग्रेनुलोसाइट्स, ए मीन्स एब्सेंट, और ग्रेनुलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेनुल्स ना हो। तो ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें दाना ना हो, मतलब ग्रेनुलर ना हो, जैसे मक्खन। तो ग्रेनुलोसाइट्स ये फिर 3 तरीके के हो जाते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और एग्रेनुलोसाइट्स ये इसमें साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर नहीं होता है, और ये फिर 2 तरीके के हो जाते हैं। कौन कौन से? लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। ये रहा, ये देखिए इमेज है, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये इओसिनोफिल्स हैं और ये बेसोफिल है। ये सब न्यूक्लियस है, ये जो है ये पोर्शन, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के लोबिंग के बिहाफ पर इनको कैटेगराइज किया गया है। देखिए न्यूक्लियस के लोब के बिहाफ पर, ये देखिए इओसिनोफिल में ये 2 लोब है, ये लगभग बेसोफिल में 2 से 3 लोब, 4 लोब है, और ये न्यूट्रोफिल्स में 4 से 5 लोब होते हैं, 3 से 5 लोब होते हैं। लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, और मोनोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप या बीन शेप का होता है। ये प्लेटलेट्स हैं जो ब्लड को कोagulation में हेल्प करते हैं, और ये एरिथ्रोसाइट्स हैं, मतलब आरबीसी हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है।
नीचे है फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है कि यह बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यह पैथोजन से लड़ता है और विभिन्न इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस से लड़ता है ताकि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। ये इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बनाता है, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है, ये बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाता है। ये फैगोसिटिक नेचर भी करता है, मतलब ये जो ऐसे सेल या ऐसे पैथोजेंस जो खतरनाक होते हैं या ऐसे सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं तो उनको ईट करता है, भक्षण करता है, खा जाता है। ठीक है, फैगोसाइट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैगोसिटिक नेचर ऑफ द सेल मतलब सेल ईटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें ये डब्ल्यूबीसी फॉरेन बैक्टीरिया को और फॉरेन पार्टिकल्स को, फॉरेन सब्सटेंसेस को इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट पार्ट आता है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स ये मैमल्स में पाए जाते हैं, ये स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं, ओवल या बाई कॉन्वेक्स होते हैं और इसमें साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है, इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आज हम लोग स्टडी किए। ये 7 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया और इसको हम लोगों ने समझने का पूरी तरह से कोशिश किया। ठीक है, डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट थ्योरी के थ्रू, डिफरेंट एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग इसको समझे हैं। तो इस तरीके से आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को समाप्त करते हैं। थैंक यू।